पहलगाम में हुए कायराना हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर भीषण जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवारों ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई को दिल में ठंडक पहुंचाने वाला बताया है। पहलगाम में अपनों को खोने वालों के मुताबिक आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था और भारतीय सेना ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। नौ प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा। ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया है, उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। अब खेल शुरू हो गया है तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतज़ार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, POK का लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है। स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात करते। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिलाया है। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। याद करते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है वो।
22 अप्रैल को हमारा बच्चा शहीद हुआ वहाँ पे, तब भी हमने ऐसा कहा था हमारे बच्चे के साथ जो बाकी के जितने भी लोग शहीद हुए, तभी मैंने कहा था कि नहीं एक अब क्रांति आएगी हमारे देश में। और मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं उन भावनाओं का आदर करेंगे और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। सच्ची श्रद्धांजलि है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आज हमारा बच्चा जहां भी होगा, उसकी मृत आत्मा जहां भी होगी, आज बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही होगी। उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ा गर्व होगा हमारी देश की सेनाओं पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। देखिए हमारी सेना का जो कीर्ति है, पताका है ना, वो पूरे इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए, तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए। बापूजी और मेरा बड़ा भाई जो पहलगांव घूमने के लिए गए थे, वहां उन दोनों को आतंकी हमले में उन दोनों की मौत हुई है। उसके रात 15 दिन बाद अब भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक किए, पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है। तो मैं खुशी करता हूँ कि मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया। और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है, उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी ये हमले के लिए। और हम सब परिवारजनों के खुशी का माहौल छाया हुआ है। और भी मोदी साहब उन पर हमला करे, उनके जो आतंकी सेंटर है वो सब मिटा दे, पाकिस्तान का नाम निशान धीमे धीमे मिट जाए, ऐसा मोदी साहब करे, हमारी यही और मनोकामना है। भारत माता की जय। जय जय भारत। प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का। तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या आशावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम देके मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है और जो ये आतंकवादी संगठन थे उनको एक करेक्ट आंसर किया है। आर्म फोर्सेस का हमारी यही उम्मीद है कि आर्म फोर्सेस ने पूरी उनके जो संगठन है और जो कुछ भी और आतंकवादी संगठन बचे हुए उनको पूरा ढूंढ के मार देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। ये दुख तो कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो जो दोनों थे वो हमारे घर के पिलर्स थे, पर ये जो अभी इन्होंने प्रतिशोध लिया है तो ये प्रतिशोध सही लिया है।
भारतीय सेना से रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने भारत के जवाब को बेहद आवश्यक करार दिया है। लंबे अरसे तक सहनशीलता रखने के बाद अब भारत ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति को अपना लिया है और इसी का नतीजा है कि अब आतंकियों को उनके गढ़ में जाकर जमींदोज किया जा रहा है। आतंकी हमलों में अपनों को खोने वालों के गहरे जख्मों पर भारतीय सेना की कार्रवाई मरहम का काम कर रही है। जब से पहलगांव की घटना हुई थी बहुत दर्दनाक थी। पूरे देश को हिला के रख दिया उसने और लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ एक्शन करेगी सरकार। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी सहित पूरे देश का विपक्ष ने एक स्वर में कहा एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, हम आपके साथ हैं। तो सबका इंतजार था कुछ तो होगा। और जो एक्शन हुए, जो अभी तक खबर आ रही है, उसमें जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है। सिर्फ जो आतंकवादी उनके गढ़ बने हुए थे उस पर 9 जगह पर जो हमला हुआ या जो अटैक हुआ है। तो इसका मायने कि सरकार सोच समझ करके स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। अब क्या मोड़ लेती स्थिति है ये तो समय बताएगा। आज मालूम पड़ेगा कि ये, क्योंकि खबरें अलग तरह की आती रहती है। अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसका इंतजार करना चाहिए। परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट है देश का, तो आधी जीत तो उसी में हो जाती है। जब आप पूरा मुल्क एक होता है, एकजुट होता है, तो आधी जीत हो जाती है आपकी। और बाद में जो स्टेप उठाए गए हैं कि सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं किए गए, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमले किए गए, तो ये अपना अब एक मैसेज है। तो मैं समझता हूँ कि आगे क्या होता है उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आर्मी के हर स्टेप को वेलकम करती है और आज 9 दहशतगर्दों के ठिकानों पे जो एयर स्ट्राइक हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं, उसको वेलकम कहते हैं। और 75 के करीब जो दहशतगर्द है और उनको मार मुकाया गया है, उनके ऊपर हमले हुए हैं और हम उसका भी स्वागत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने देश के साथ है, देश की आर्मी के साथ है। और कल ही हमारे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के तमाम वर्करों को ये हदायत जारी की है कि वो देश के लोगों के साथ खड़े रहें और कांग्रेस पार्टी अपनी आर्मी के साथ, अपनी सुरक्षा फोर्सेस के साथ खड़ी रहेगी। उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, अपने लोगों के साथ और आर्मी के साथ। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार ने स्टेप लिया है पूरी दुनिया उसका वेलकम कर रही है, पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और आज जरूरत है कि पूरी दुनिया के मुल्कों को इकट्ठा होकर के पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना चाहिए। और उनके हक में कोई भी बोलने के लिए आज तैयार नहीं है। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है और सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो दहशतगर्दी है। जिस प्रकार से आतंकियों ने आके हमारे निहत्थे लोगों को मारा, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा और जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, मैं समझता हूं इसको लेकर पूरे देश के अंदर भारी रोष था। उसका हिसाब चुकाने के लिए हमारी सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पे हमले किए हैं और इसका जवाब दिया है। मैं समझता हूं हमें गर्व है हमारी सेना पर, जो हमेशा इस देश की हिफाजत करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फबारी हो, कहीं भी रुकने वाले लोग नहीं है। हमें ऐसी सेना पे गर्व है और पाकिस्तानी और आतंकियों का यही इलाज होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई
उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ मैं, क्योंकि जो बेकसूर लोग जो कश्मीर में पहलगाम में टूरिज्म के लिए गए थे, वो ये महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके परिवार के प्रमुख जो उनके पति, किसी के पिता, किसी के भाई को बेदर्दी से, बेरहमी से, निर्गुण गोलियां दागकर जिनकी हत्या की थी, निश्चित रूप से देशवासियों को न्याय मिला है। भारतीय सेनाओं से और भारत सरकार से उम्मीद थी 140 करोड़ देशवासियों को, उस पर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं खरी उतरी हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है, जिसका प्रतीक भारत ने आज जो नॉन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की हैं और वहाँ पर जो आतंकी कैंप, आतंकी जो इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया है, उसका ये सबूत है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं और न किसी की सुनने वाला, आतंकवाद को जड़ से खत्म करके रहेगा। आज जो इंडिया ने बदला लिया है, हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। आज हमें ऐसा लगा है कि आज हमारे दिल के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि आज हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अगर वो कुछ भी इस तरीके का गलत काम करेगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा और उसे ख़त्म करके ही मानेगा। बहुत ठीक किया है, इंडिया ने बदला लेना था, जरूर लिया है। जो हमारे मारे गए हैं पहलगाम में, उनका तो बदला लेना ही था ना। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलत किया है।